आज शुक्ल पंचमी के पावन अवसर पर हम सभी श्रुत आराधक सबसे पहले जिनवाणी माँ की स्तुति करते हैं, षटखंडागम ग्रंथराज की स्तुति। अब जिना जो षटखंडागम बनने की आज की जो शुक्ल पंचमी की कथा है, मुझे लगता है कि उसके बारे में तो कोई बोलने की जरूरत नहीं है। बड़े सब जगह अपने अपने घरों में बच्चों को बता ही रहे हैं, और बड़ों को भी सबको ये कथा मालूम भी है। चलिए, पृष्ठ क्रमांक 42 उत्स्कंद विधान का, उसमें निकालिएगा। वंदन शत शत बार है, वंदन शत शत बार है, शतखंडागम ग्रंथ राज को वंदन शत शत बार है। श्री सिद्धांत सुचिंता मणि टीका जिसमें साकार है, वंदन शत शत बार है। वीर प्रभु के शासन का सबसे पहला ये ग्रंथ है, लिखने वाले पुष्पदंत अरुभूत बलि निग्रंथ है। श्रीधर सेनाचार्य से जिसको मिला ज्ञान भंडार है, शतखंडागम ग्रंथ राज को वंदन बारंबार है। वीर सेन सूरी ने इस पर धवला टीका रच डाली, प्राकृत संस्कृत के वचनों में मोती माल बना डाली। गूढ़ रहस्यों सहित ग्रंथ वह विद्वत मनि सरताज है, शतखंडागम ग्रंथ राज को वंदन बारंबार है। गणनी माता ज्ञानमती ने नव इतिहास रचाया है, संस्कृत टीका सरल रची सिद्धांत सार समझाया है। चिंतामणि समचिंतित फल देने में जो साकार है, शतखंडागम ग्रंथ राज को वंदन बारंबार है। श्रीधर से नव पुष्प दंत आचार्य भूत बलि को वंदन, वीर सेन गुरु को वंदु और गणनी ज्ञानमती को नमन। इनसे ही चंदनामती यह मिला जिनागम सार है, शतखंडागम ग्रंथ राज को वंदन बारंबार है। श्री सिद्धांत सुचिंतामणि टीका जिसमें साकार है, शतखंडागम ग्रंथ राज को वंदन बारंबार है। बोले शतखंडागम महाग्रंथ राज की जय। हम सभी जानते हैं कि शतखंडागम के जो प्रथम 5 खंड है, इसके ऊपर वीरसेन महाराज की, वैसे तो आज मुझे ग्रंथ करते वक्त और भी कुछ मोती मिल गए, जो मैंने पहली बार उसको मैंने पढ़ा, वो भी आप लोगों के साथ में मैं साझा करना चाहता हूं। मेरे ख्याल से उसकी, हाँ, कुछ नाम आए हैं। करेक्ट। देखिए कि शतखंडागम की पहली आज उपलब्ध टीका जो है, वो तो धौला वीरसेन महाराज के द्वारा हमको मिलती है। सबसे पहले शतखंडागम की जो पहले प्रथम 5 खंड है, धरसेन आचार्य महाराज के कहे अनुसार, वो तो पुष्पदंत महाराज ने लिखे हैं। और उसके पश्चात जो छठा खंड है, वो महाबंध नाम से है। और वो महाबंध खंडराज जो है वो, क्योंकि तब तक तो पुष्पदंत महाराज की समाधि हो चुकी थी, तो भूतबली महाराज ने लिखा है। तो छठ खंडागम दो आचार्य भगवंतों ने, पुष्पदंत भूतबली दोनों ने, पहले 5 खंड पुष्पदंत महाराज ने, और छठा महाबंध जो है वो भूतबली महाराज ने, पुष्पदंत भूतबली महाराज ने लिखे हैं। पहले 5 खंडों के ऊपर टीका धवल नाम से प्रसिद्ध है वीरसेन महाराज की। जो छठा खंड महाबंध है, उसके ऊपर की टीका महाधवल नाम से प्रसिद्ध है। और इसी के साथ में इन सब षटखंडागम की जो चूलिका, जिसको चूर्णिका कहा जाता है, चूर्णी सूत्र भी कहा जाता है, तो वो चूर्णी सूत्र जो है वो कषाय प्राभृत नाम से जाने जाते हैं। उस कषाय प्राभृत की टीका जय धवला कहलाती है। गुणधर महाराज ने जो कषाय प्राभृत लिखी है।
तो षटखंडागम के 6 खंड और कषाय प्राभृत, ये उसकी चूर्णिका, ये हमारा आज मूल है। आज ये महावीर भगवान की वाणी है, इनको सूत्र ग्रंथ कहा जाता है। और इसी के आधार पर लिखी हुई हम सबको जो मालूम है, धवल, महाधवल और जय धवल, ये 3 टीकाएं हम सबको पता है। किंतु इनके पहले भी टीकाएं लिखी गई है षटखंडागम के ऊपर। तो आज ये आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूं। तो षटखंडागम ग्रंथराज की जो जयमाला है, इस पूजन की जो जयमाला है, उसमें माता जी ने ये शब्द वाक्य जो है वो इन्होंने इसमें पूरे हैं। देखिए क्या कहा है इसमें। श्री सिद्धांत चक्रवर्ती थे धर सेन जी सचमुच, श्री पुष्पदंत भूत बली में भी थे ये गुण, पश्चातवर्ती मुनि भी उनके अंश रूप है, जिनको मिला सिद्धांत ज्ञान सार रूप है। त्रयखंड पे परिकर्म टीका कुंद कुंद की, थी पद्धति द्वितीय टीका श्याम कुंड की। श्री तुम्बलुरु सुरी ने टीका की पंचिका, स्वामी समंत भद्र ने चौथी रची टीका। देखिए कुंद कुंद स्वामी, श्याम कुंड जी, उसके पश्चात तुम्बलुरु सूरी और चौथे समंत भद्र, ये 4 टीकाओं का नाम माता जी ने यहां पर और लिखा है। उसके साथ में फिर श्री बप्पदेव गुरु ने लिखी व्याख्या प्रज्ञप्ति, धवलादि टीका ओंके करता वीर सेन जी। इन 6 में मात्र धवला उपलब्ध है आज है, पांचों ही शेष टीका के नाम मात्र है। तो बाकी जो टीकाएं हैं आज उपलब्ध नहीं है, काल के गार में समाई गई है। और जो धवला टीका, महाधवल टीका और जय धवल टीका, ये 1500 वर्ष पूर्व बनी हुई है। और उसके पश्चात महावीर भगवान के इस शासन काल में, जिसको 2551 वर्ष पूर्ण हुए हैं निर्वाण के पश्चात, इन 2500 2,500 वर्षों में उसके ऊपर फिर से लेखनी चला करके प्राकृत से संस्कृत में लाने वाली ऐसी एकमेवा द्वितीय ऐसी हमारी गुरु माँ गणिनी ज्ञानमती माता जी है, जिन्होंने प्राकृत से संस्कृत में सिद्धांत चिंतामणि टीका लिखी है। तो ये कोई षटखंडागम के ऊपर सीधा धवला महाधवल के ऊपर की टीका नहीं है, माता जी ने लिखी है वो, मतलब टीका की टीका नहीं है, या अनुवाद भी नहीं है। तो ये सीधे षटखंडागम के ऊपर टीका लिख करके उसका विस्तृत अर्थ बना करके माता जी ने प्राकृत से संस्कृत में लाया है। तो ऐसी पूज्य माँ के भी श्री चरणों में, इसीलिए तो उनको साक्षात सरस्वती स्वरूपा कहा जाता है, कि जिनकी लेखनी के द्वारा ये सारा चमत्कार हुआ। इसको चमत्कार क्यों नहीं कहेंगे, किंतु क्योंकि जिन्होंने सिर्फ लौकिक शिक्षण की 4 कक्षाएं पढ़ी हुई है, चौथी कक्षा तक जो माता जी पढ़ी है, उन्होंने प्राकृत पढ़कर, संस्कृत पढ़ करके, व्याकरण के अनुसार लगाते हुए इतने बड़े महाग्रंथ राज को प्राकृत से संस्कृत में लाया है। ये एक चमत्कार ही हो सकता है। तो इस प्रकार से ये स्तुति हम लोगों ने की। अब इसके आगे कुछ, इसको पढ़ते हुए मुझे आज मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे पूजा करते हुए। तो आप लोगों को बताओ, बड़े हर्ष का विषय है। क्यों ऐसा लगता है कि अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि इसमें जब तीसरे वलय के अर्घ चढ़ रहे थे, तीसरे वलय में, तो तीसरे वलय में यहां पर 15 अर्घ्य चढ़े हैं। और उन 15 अर्घ्यों में क्या क्या आता है देखिए। तीसरे वलय के 15 अर्घ्य में सबसे पहला अर्घ्य है ओम ह्रीमरम षटखंडागमस्य खंडांतर्गत द्विचत्वारिशत सूत्र समन्वित गुणस्थान संबंधी बंध स्वामित्व विचेभ्यो नमः। फिर है ओम ह्रीमरम षटखंडागमस्य तृतीय खंडांतर्गत एको नष्ट सूत्र समन्वित गति मार्गणा संबंधी बंध स्वामित्व विचेभ्यो नमः। एक एक करते 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 एक गुणस्थान और 14 मार्गणाओं के लिए अर्घ्य बनते हैं। वो कितने सूत्रों में समन्वित है। आज हम लोग जो सम्मित्व मार्गणा पढ़ रहे हैं, वो सम्मित्व मार्गणा को देखिए यहाँ पर। ओम ह्रीम अरम षटखंडागमस्य तृतीय खंडांतर्गत द्विचत्वारिशत सत सूत्र समन्वित, द्विचत्वारिंशत 42 और आगे है शत 100 लगा दिया उसको। इतने सूत्र के साथ में सम्यक्त्व मार्गणा लिखी गई है। तो इस सम्यक्त्व मार्गणा को हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो ये सीधे सीधे हम षटखंडागम से धवल जी में उसके साथ साथ में रतनचंद मुक्तार जी के द्वारा हम लोगों ने, जो उन्होंने इतने सुंदर धवला जी के प्रश्नोत्तर के साथ में रखे हुए हैं, इसी का स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं। तो बहुत ही एक
आह्लाद उत्पन्न होता है कि हाँ, इन शब्दों के द्वारा हम उन आचार्यों के चरणों तक जरूर पहुंच रहे हैं। चलिए कुछ अर्घ चढ़ाते हैं। अष्टद्रव्य आप जलाए हुए, एक ही अर्घ्य है, एक अर्घ्य में हम सारी चीजें समन्वित कर देंगे। और फिर जो हम 15 अर्घ्य हम लोग चढ़ाएंगे, उस 15 अर्घ्य में, क्योंकि हम लोग अभी गोमट सार जो पढ़ रहे हैं, वो गोमट सार भी षटखंडागम का ही भाग है, तृतीय खंड, वो 15 अर्घ्य जो है वो 15 अर्घ्य हम लोग चढ़ाएंगे। तो बाकी के एक सारे जो अर्घ्य है वो मिला करके मैं एक ही अर्घ्य कर रहा हूँ इसका। उदक चंदन तंडुल पुष्प के चरुष दीप च धूप फलार्घ्य के, धवल मंगल गानर वाकुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे। ओम ह्रीम पूर्वाचार्य मुख कमल विनिर्गत, जय धवला टीका समेत कषाय प्रावृत ग्रंथाय, धवला टीका समेत समवेत षटखंडागम ग्रंथाय, महाधवला टीका समेत महाबंध ग्रंथाय, त्रिलोक प्रज्ञप्ति ग्रंथाय, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति ग्रंथाय, पंचास्तिकाय प्रवचन सार समय सार नियम सार इति 84 पाहुड़ प्रावृत ग्रंथेभ्यो, मूलाचार आचार सार रत्नकर शावकाचार आदि शास्त्रेभ्यो, महापुराण उत्तर पुराण हरिवंश पुराण पद्म पुराण आदि महाग्रंथेभ्यो, सूत्र ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ तट टीका सर्वार्थ सिद्धि तत्वार्थ राजवार्तिक श्लोकवार्तिक गंधहस्ति महाभाष्य आप्त मीमांसा अष्टशती अष्टसहस्त्री आदि तत्संबंधित सर्व ग्रंथ राजेभ्यो, गोमटसार जीवकांड कर्मकांड त्रिलोकसार लब्धिसार क्षपनासार पंच संग्रह नाम ग्रंथेभ्यो, तथा इस त्रिलोक में परंपरागत जिन मंदिर मठ ग्रंथालय ग्रह चैत्यालय स्थित सर्वजिन शास्त्रेभ्यो नमः। अनर्घ्य प्राप्ते पूर्णार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांति शांतिधारः दिव्य महापरिपुष्पांजलि कृपेत। देखिए, ये जितने भी ग्रंथ जहां भी विराजमान हैं, जितने भी ग्रंथ जहां विराजमान है, उन सभी ग्रंथों को हमने अर्घ चढ़ा लिए। ठीक है, अभी एक अर्घ आप भर लीजिए। मैं 15 जो है उन 15 को एक साथ बोल लेता हूं और आप एक साथ अर्घ चढ़ा देना। ओम ह्रीम अरहम षटखंडागमस्य तृतीय खंडांतर्गत द्विचत्वारिशत् सूत्र समन्वित गुणस्थान संबंधी बद्ध स्वामित्व विचेभ्यो नमः। ओम ह्रीम अरहम षटखंडागमस्य तृतीय खंडांतर्गत एकोनषष्टि सूत्र समन्वित गति मार्गणा संबंधी बंध स्वामित्व विचेभ्यो नमः। ओम ह्रीम अरहम षटखंडागमस्य तृतीय खंडांतर्गत पंचत्रिशत सूत्र समन्वित इंद्रिय मार्गणा संबंधी बंध स्वामित्व विचेभ्यो नमः। ओम ह्रीम अरहम षटखंडागमस्य तृतीय खंडांतर्गत त्रिसूत्र समन्वित काय मार्गणा संबंधी बंध स्वामित्व विचेभ्यो नमः। ओम ह्रीम अरहम षटखंडागमस्य तृतीय खंडांतर्गत एकोनत्रिंशत् सूत्र समन्वित योग मार्गणा संबंधी बंध स्वामित्व विचेभ्यो नमः। ओम ह्रीम अरहम षटखंडागमस्य तृतीय खंडांतर्गत एकोनविंशति सूत्र समन्वित वेद मार्गणा संबंधी बंध स्वामित्व विचेभ्यो नमः। ओम ह्रीम अरहम षटखंडागमस्य तृतीय खंडांतर्गत एकोनविंशति सूत्र समन्वित कषाय मार्गणा संबंधी बंध स्वामित्व विचेभ्यो नमः। ओम ह्रीम अरहम षटखंडागमस्य तृतीय खंडांतर्गत अष्टादश सूत्र समन्वित ज्ञान मार्गणा संबंधी बंध स्वामित्व विचेभ्यो नमः। ओम ह्रीम अरहम षटखंडागमस्य तृतीय खंडांतर्गत अष्टविंशति सूत्र समन्वित संयम मार्गणा संबंधी बंध स्वामित्व विचेभ्यो नमः। ओम ह्रीम अरहम षटखंडागमस्य तृतीय खंडांतर्गत पंच सूत्र समन्वित दर्शन मार्गणा संबंधी बंध स्वामित्व विचेभ्यो नमः। ओम ह्रीम अरहम षटखंडागमस्य तृतीय खंडांतर्गत सप्तदश सूत्र समन्वित लेश्या मार्गणा संबंधी बंध स्वामित्व विचेभ्यो नमः। ओम ह्रीम अरहम षटखंडागमस्य तृतीय खंडांतर्गत त्रिसूत्र समन्वित भव्यत्व मार्गणा संबंधी बंध स्वामित्व विचेभ्यो नमः। ओम ह्रीम अरहम षटखंडागमस्य तृतीय खंडांतर्गत द्विचत्वारिंशत् सूत्र समन्वित सम्यक्त्व मार्गणा संबंधी बंध स्वामित्व विचेभ्यो नमः। देखिए 42 सूत्र है,
सब में तुम आर्गना के, और हम लोग कितने दिन से चर्चा कर रहे हैं और तो भी उसके एक 1/10 को तक भी हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। ओम ह्रीम अरम षटखंडागम तृतीय खंडांतर्गत त्रिसूत्र समन्वित सौंदर्य मार्गणा संबंधी बंध स्वामित्व विचेभ्यो नमः। ओम ह्रीम अरम षटखंडागम तृतीय खंडांतर्गत द्विसूत्र समन्वित आहार मार्गणा संबंधी बंध स्वामित्व विचेभ्यो नमः। है तृतीय बंध स्वामित्व विचय का खंड 8वीं पुस्तक में त्रय शतक व 24 सूत्रों के द्वारा सिद्धांत कथन इसमें, जो मन वचन की शुद्धि सहित इस आगम का अध्ययन करे, वे कर्म बंध से छूट जाते, हम अर्घ्य चढ़ाकर नमन करे। ओम ह्रीम कर्म बंधादि सिद्धांत कथन समन्वित बंध स्वामित्व विचय नाम तृतीय खंड जिनागमाय गोमटसार जीवकांड ग्रंथाय धवला महाटीकाय अनर्घित प्राप्तये पूर्णार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक आचार्य भगवंतों को अर्घ्य देंगे। उदक चंदन तंडुल पुष्प के चरुष दीप च धूप फलार्घ्य के धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन सूरि महम यजे। ओम ह्रीम से वर्तमान शासन नायक वर्तमान महावीर शासन के काल में गौतम गणधर आदि सर्व गणधर परमेष्टि सुधर्मा स्वामी जम्बु स्वामी सादि सर्व अनुबद्ध केवली विष्णु नंदी अपराजित गोवर्धन भद्रबाहु आदि सर्व श्रुत केवली भगवान विशाखाचार्य नक्षत्राचार्य आदि अंग पूर्वधारी भगवान आचार्य भगवंत धरसेन पुष्पदंत भूतबली गुणभद्र महाराज गुणधर महाराज आचार्य भगवंत कुंद कुंद उमास्वामी समंतभद्र महाराज पूज्यपाद स्वामी महाराज वीरसेन जिनसेन रविसेन महाराज सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र वसुनंदी महाराज आदि 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री शांति सिंधु सहित सर्व आचार्य उपाध्याय सर्व साधु परमेष्टि तीन कमनों कोट मुनीश्वराय गुरु माता गणी ज्ञानमती माता जी सहित सर्वगणिनी माता हरिका माता लक्ष्य लक्ष्मिकाओं के चरणों में, गुरुदेव श्री ध्यान सागर जी महाराज के चरणों में, जिनके जिनके अनंत अनंत उपकार हम सब पर, उन सभी गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांतये शांतिधारः दिव्य महापरिपुष्पांजलि क्षिपेत। ये बहुत सुंदर श्वेतस्कंद विधान की किताब आपको मैंने पीडीएफ भेजी है। इसमें अलग अलग मंत्र भी दिए गए हैं। मति ज्ञान के मंत्र है, श्रुत ज्ञान के मंत्र है, अवधि ज्ञान के, पांचों सम्यक ज्ञानों के मंत्र है। इन मंत्रों को भी आप साधना कर सकते हो। इन मंत्रों की भी बहुत इनमें शक्ति है। जिनको जिनको अपने ज्ञानावरण कर्म का क्षेपशम करना है, स्वाध्याय तो हम कर ही रहे हैं, किंतु उसके साथ में जो जो लोग इसकी आराधना करेंगे उनको फल उसका जरूर मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अब इस श्रुतस्कंद विधान की पृष्ठ क्रमांक 59 निकालिए। उस 59 के ऊपर जिनवानी माँ के 108 मंत्र दिए गए हैं, उनको हम लोग अब शुरू करते हैं। तो अब यहां से आपको वो जो सामग्री लेकर के आप बैठे हैं उसको आपको चढ़ाने चलना है, ठीक है। हम ये चढ़ा नहीं रहे, इसको मंत्रित कर रहे हैं, इसलिए उसके बाद में आप इसको ग्रहण भी कर सकते हो। सब लोग शुरू करें। तैयार है सब लोग? चलिए। ओम ह्रीम श्री आदि ब्रह्म मुखा भोज प्रभवायै नमः। ओम ह्रीम द्वादशांगिन्ये नमः। ओम ह्रीम सर्वभाषायै नमः। ओम ह्रीम वाण्यै नमः। ओम ह्रीम शारदायै नमः। ओम ह्रीम गिरे नमः। ओम ह्रीम सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीम ब्राह्मयै नमः। ओम ह्रीम वाग्देवतायै नमः। ओम ह्रीम देव्यै नमः। ओम ह्रीम भारत्यै नमः। ओम ह्रीम श्रीनिवासिन्यै नमः। ओम ह्रीम आचार्य सूत्रकृत पादायै नमः। ओम ह्रीम स्थान समवायांग जंघायै नमः। ओम ह्रीम व्याख्या प्रज्ञप्ति ज्ञातृ धर्म कथांग चारुरुभासुरायै नमः। ओम ह्रीम उपासकांग सन्मध्यायै नमः। ओम ह्रीम अंतकृत नाभिकायै नमः। ओम ह्रीम अनुत्तरोपपत्ति दश प्रश्न व्याकरण स्तन्यै नमः। ओम ह्रीम विपाक सूत्र दक्षसे नमः। ओम ह्रीम दृष्टिवादांग कंधरायै नमः। ओम ह्रीम परिकर्म महासूत्र
विपुला संविराजितायै नमः। ओम ह्रीं चंद्रमा मार्तंड प्रत्यप्ति भास्वद्बाहुसु बल्यै नमः। ओम ह्रीं जम्बुद्वीप सागर प्रज्ञप्ति सत्करायै नमः। ओम ह्रीं व्याख्या प्रज्ञप्ति विभ्राजत पंचशाखा मनोहरायै नमः। ओम ह्रीं पूर्वानुयोग वदनायै नमः। ओम ह्रीं पूर्वाख्याचिपुकाचितान्ते नमः। ओम ह्रीं उत्पाद पूर्व सन्नासायै नमः। ओम ह्रीं अग्रायणीय दंतायै नमः। ओम ह्रीं अस्ति नास्ति प्रवादोष्ठायै नमः। ओम ह्रीं ज्ञान प्रवादक पौलायै नमः। ओम ह्रीं सत्य प्रवाद रसनायै नमः। ओम ह्रीं आत्म प्रवाद महाहणवे नमः। ओम ह्रीं कर्म प्रवाद सत्तालवे नमः। ओम ह्रीं प्रत्याख्यान ललाटाय नमः। ओम ह्रीं विद्यानुवाद कल्याणम नामधेय सुलोचनाय नमः। ओम ह्रीं प्राणावाय क्रिया विशाल पूर्वभृद्धनुरताय नमः। ओम ह्रीं लोकबिंदु महासार चूलिका श्रवणद्वयाय नमः। ओम ह्रीं स्थलगा खल सच्चिशाय नमः। ओम ह्रीं जलगाख्य महाकचाय नमः। ओम ह्रीं मायागत सुलावन्याय नमः। ओम ह्रीं रूपगाख्य सूरिपिण्ये नमः। ओम ह्रीं आकाशगत सौंदर्याय नमः। ओम ह्रीं श्रीकलापि सुवाहनाय नमः। ओम ह्रीं निश्चय व्यवहार दृक् नुपुराय नमः। ओम ह्रीं बोधमेखलाय नमः। ओम ह्रीं सम्यक् चारित्रशीलहाराय नमः। ओम ह्रीं महोज्ज्वलाय नमः। ओम ह्रीं नैगमामोघकेयुराय नमः। ओम ह्रीं संग्रहानगचोदकाय नमः। ओम ह्रीं व्यवहारोदकटकाय नमः। ओम ह्रीं ऋजुसूत्रकंकनाय नमः। ओम ह्रीं शब्दोज्ज्वल महापाशाय नमः। ओम ह्रीं समभिरूढ़ महांकुशाय नमः। ओम ह्रीं एवं भूत सन्मुद्राय नमः। ओम ह्रीं दशधर्म महांबराय नमः। ओम ह्रीं जपमाला लसद्हस्ताय नमः। ओम ह्रीं पुस्तकांकित सत्कराय नमः। ओम ह्रीं नयन प्रमाणताटंकाय नमः। ओम ह्रीं प्रमाणद्वयकर्णिकाय नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान मुकुटाय नमः। ओम ह्रीं शुक्ल ध्यान विशेषकाय नमः। ओम ह्रीं स्यात्कार प्राण जीवन्ते नमः। ओम ह्रीं चित्पादेय भाषिण्ये नमः। ओम ह्रीं अनेकांतात्मकानंद पद्मासन निवासिन्ये नमः। ओम ह्रीं सप्तभंगी छत्राय नमः। ओम ह्रीं नयशतक प्रदीपिकाय नमः। ओम ह्रीं द्रव्यार्थिक नयानून पर्यायार्थिक चामराय नमः। ओम ह्रीं कैवल्य कामिन्ये नमः। ओम ह्रीं ज्योतिर्मये नमः। ओम ह्रीं वाग्मय रूपिण्ये नमः। ओम ह्रीं पूर्वापर विरुद्धाय नमः। ओम ह्रीं गवे नमः। ओम ह्रीं श्रुत्यै नमः। ओम ह्रीं देवादिदेवतायै नमः। ओम ह्रीं त्रिलोकमंगलाय नमः। ओम ह्रीं भव्यशरण्याय नमः। ओम ह्रीं सर्ववंदिताय नमः। ओम ह्रीं बोधमूर्तये नमः। ओम ह्रीं शब्दमूर्तये नमः। ओम ह्रीं चिदानंदैकरूपिण्ये नमः। ओम ह्रीं शारदाय नमः। ओम ह्रीं वरदाय नमः। ओम ह्रीं नित्याय नमः। ओम ह्रीं भुक्ति मुक्ति फलप्रदाय नमः। ओम ह्रीं वागीश्वर्यै नमः। ओम ह्रीं विश्वरूपाय नमः। ओम ह्रीं शब्द ब्रह्मस्वरूपिण्ये नमः। ओम ह्रीं शुभं कर्यै नमः। ओम ह्रीं हितं कर्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीकर्यै नमः। ओम ह्रीं शंकर्यै नमः। ओम ह्रीं सत्यै नमः। ओम ह्रीं सर्वपापक्षयं कर्यै नमः। ओम ह्रीं शिवं कर्यै नमः।
ॐ ह्रीं महेश्वर्यै नमः। ॐ ह्रीं विद्यायै नमः। ॐ ह्रीं दिव्यध्वन्यै नमः। ॐ ह्रीं मात्रे नमः। ॐ ह्रीं विद्वद्दाल्हाद्यायिने नमः। ॐ ह्रीं कलायै नमः। ॐ ह्रीं भगवत्यै नमः। ॐ ह्रीं दीप्तायै नमः। ॐ ह्रीं सर्वशोकप्रणाशिन्यै नमः। ॐ ह्रीं महर्षिधारिण्यै नमः। ॐ ह्रीं पूतायै नमः। ॐ ह्रीं गणाधीशावतारितायै नमः। ॐ ह्रीं ब्रह्मलोकस्थिरावासायै नमः। ॐ ह्रीं द्वादशाम्नाय देवतायै नमः। बोलिए अरुद्रकोद्भव द्वादशांगमेषु तमात की जय। साक्षात सरस्वती स्वरूपा जगन्माता ज्ञानवती माता जी की जय।